जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं त्रिकोणमिति सारणी के बारे में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये समस्याएं होती है कि त्रिकोणमिति सारणी रट तो लेते हैं लेकिन अगले दिन वो भूल जाते हैं। फिर जब वो सवाल बनाने जाते हैं तो उनको त्रिकोणमिति सारणी याद ही नहीं रहता है और वे परेशान हो जाते हैं। फिर ये सवाल एग्जाम में वो छोड़ करके आ जाते हैं। तो आपके इन सभी समस्याओं को आज मैं दूर करने वाला हूं, क्योंकि मैं आज आपको त्रिकोणमिति सारणी रटवाने वाला नहीं हूं, बिल्कुल नहीं रटवाऊंगा, क्योंकि मैं आपको त्रिकोणमिति सारणी बनाना सिखाने वाला हूं। और अगर आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज के बाद आपको त्रिकोणमिति सारणी रटने की जरूरत नहीं है, बस आप बनाना सीख लेंगे और आपकी परेशानी यूं चुटकी में खत्म हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि त्रिकोणमिति सारणी बनता कैसे है। और सपोज दैट कि आपको त्रिकोणमिति में किसी भी एंगल का मान आपको याद नहीं है, साइन 30 का भी मान नहीं याद है, कॉस 45 का, किसी का भी मान आपको याद नहीं है, तो अब आप त्रिकोणमिति सारणी बनाएंगे कैसे। तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक मैं बताने वाला हूं। आप गौर से देखेंगे कि ये थीटा है यानी कि एंगल का मान है, यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो फिर साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं आता है तो 0 वाला वैल्यू में आपको 0 रखना है। फिर 30 वाला जो मान है ना, इसमें 1 रखना है, 45 वाला में 2 रखना है, 60 वाला में 3 और 90 वाला में क्या रखना है, 4 रखना है। यानी कि 0 1 2 3 4 आपको यहाँ रख देना है। फिर क्या करना है, इस सबका हमें वर्गमूल निकालना है, यानी कि सब पे रूट लगा देना है। सब पे हम क्या किए, रूट लगा दिए। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है कि सबको 2 से भाग कर देना है, यानी कि सबके बटा में हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। इस प्रकार से सबके बटा में क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसका जब हम हल करेंगे और जो मान निकल के आएगा इस सभी का, तो वो साइन 0 का मान यहाँ होगा, रूट अंडर 0/2 का जो हम हल निकालेंगे तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, साइन 0 का होगा। फिर ये साइन 30 का होगा, ये साइन 45 का होगा, ये साइन 60 का होगा और ये साइन किसका होगा, 90 का होगा। तो आइए देखते हैं कि ये रूट अंडर 0/2 का मान क्या होगा। तो हम यहाँ निकालेंगे रूट 0 और बटा 2, यानी कि 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0, और इसमें हम बटा यानी कि भाग करेंगे किससे, 2 से। तो आपको पता है कि 0 में हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो इसका मान क्या आता है, 0 आता है। यानी कि साइन 0 का मान क्या हो गया, 0। फिर हम ये रूट 1/2 का मान निकालेंगे। तो रूट 1/2 का मान क्या हो जाएगा, तो रूट 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1, और बटा में क्या हो जाएगा, 2, यानी कि साइन 30 का मान हो गया 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। फिर ये रूट 2/2 का मान निकालेंगे, रूट 2 और बटा कितना, 2। तो इसको लिख सकते हैं हम रूट 2 और बटा में ये 2 जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं कि रूट 2 गुना रूट 2, और ये रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√2। और यही मान हो गया साइन 45 का। तो साइन 45 का मान क्या हो गया, 1/√2। फिर हम रूट 3/2 का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये रूट 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, रूट 3/2 ही रहेगा। फिर यहाँ आप देख सकते हैं रूट 4/क्या है, 2 है। तो रूट 4/2 को जब हम हल करेंगे तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट्टा में भी 2 आ गया और ये डिवाइड हो जाएगा 1 बार में, यानी कि रूट 90 का साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। और इस प्रकार हमें कुछ भी पता नहीं था, फिर भी हम यहाँ साइन 0 का मान निकाल लिए, साइन 30 का मान निकाल लिए, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का मान हम निकाल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ये साइन का जो वैल्यू है, साइन 0 का 0 और साइन 90 का कितना है, 1, तो इसी को पलट करके हम मान जब हम यहाँ रख देंगे तो ये कॉस का मान हो जाएगा। यानी कि साइन 90 का जो मान है वही कॉस 0 का मान होगा, साइन 60 का जो मान है वो कॉस 30 का होगा, और साइन 45 का मान जो है वही कॉस 45 का होगा। यानी कि इसका उल्टा करके हम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 हो गया, कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/2,
cos 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2 और cos 60 का मान क्या हो जाएगा तो 1/2 और cos 90 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से देखिए कितनी आसानी तरीके से हम साइन का और कॉस का मान निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, हमें tan का मान निकालना है। और आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। tan थीटा का मान क्या होता है, साइन बटा कॉस। तो हम क्या करेंगे, साइन वाला मान में कॉस वाला मान से भाग कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, tan का मान। अब आइए ध्यान से देखिए, ये साइन 0 का मान कितना है 0, कॉस 0 का मान कितना है 1। तो 0/1 का मतलब क्या हो गया, हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो मान क्या आएगा 0 आएगा। यानी कि tan 0 का मान क्या हो गया 0 हो गया। tan 0 का मान कितना हो गया 0। अब निकालना है हमें tan 30 का मान। तो साइन का मान कितना है 1/2, साइन का मान कितना है 1/2 और बटा में लिखेंगे √3/2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1/√3। यानी कि tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। फिर हमें निकालना है tan 45 का। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/√2 और बटा 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। और इस प्रकार हमें निकालना है क्या अब tan 60 का मान। तो tan 60 में sin 60 का मान कितना है तो √3/2 है और cos 60 का मान कितना है तो 1/2 है। अब ये 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा क्या √3, यानी कि tan 60 का मान कितना आ गया √3। अब हमें निकालना है tan 90 का मान। तो 90 का sin 90 का कितना है 1 और cos 90 का मान कितना है 0। आज जब हम 0 से किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो वो क्या होता है अपरिभाषित, ये भाग इससे लगता ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं इन्फिनिटी। क्या लिख सकते हैं इन्फिनिटी, और इसका मतलब होता है अपरिभाषित, यानी कि इसका मान निकलेगा ही नहीं। अब हमें निकालना है cot का मान। तो cot का मान हम कैसे निकालेंगे, tan वाला मान को पलट करके लिख देंगे तो ये किसका मान हो जाएगा cot का मान हो जाएगा। यानी कि tan 90 का मान क्या हो जाएगा cot 0, यानी कि अपरिभाषित। फिर tan 60 का मान हो जाएगा cot 30 का, यानी कि √3/√3। और tan 45 का मान cot 45 का मान होगा 1 और cot 60 का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा tan 30 के बराबर, यानी कि 1/√3। और cot 90 का जो मान होगा वो tan 0 के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। यानी कि tan का मान को ही हम बदल करके रख देंगे, उलट करके रख देंगे तो वो किसका मान हो जाएगा cot का मान हो जाएगा। अब हमें निकालना है sec का मान। तो sec का मान हम कैसे निकालेंगे, तो sec थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। क्या होता है 1/cos थीटा। अब देखिए cos 0 का मान कितना है 1 है और हमें निकालना क्या है तो sec थीटा का मान। तो sec बराबर हम क्या लिखते हैं 1/cos। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/1, यानी कि कितना 1, यानी कि sec 0 का मान हो जाएगा 1। फिर उसी प्रकार से sec 30 का मान हमें निकालना है। तो cos 30 का मान कितना है √3/2। तो इसको लिखेंगे 1/√3/2, यानी कि ये हो जाएगा 2/√3। ये 2 ऊपर चल जाएगा, 2 क्या बन जाएगा अंश बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से हमें क्या निकालना है sec 45 का मान। तो 1 क्या लिखेंगे cos 45, यानी कि 1/cos 45 का मान है 1/√2 और ये हो जाएगा √2, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया √2। sec 45 का मान कितना हो गया √2। अब हमें निकालना है sec 60 का मान। तो cos 60 का मान क्या है 1/2। तो इसको लिखेंगे 1/1/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 × 2/1, यानी कि 2। और sec 60 का मान कितना आ गया 2। अब हमें निकालना है sec 90 का मान। तो sec 90 को क्या लिखेंगे हम तो 1/cos 90। तो 1/0 और 1/0 क्या होता है अपरिभाषित होता है, तो यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित। अब हमें क्या करना है cosec का मान निकालना है, यानी कि sec 90 का जो मान है वो cosec 0 का हो जाएगा।
फिर सेक 60 का जो मान है वही कॉसेक 30 का हो जाएगा। और इस तरह से अब कॉसेक 0 का मान कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2। कॉसेक 45 का मान कितना हो जाएगा, √2। और कॉसेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3। और कॉसेक 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। और इस प्रकार से ये सारणी बनकर के क्या हो गया, तैयार हो गया। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।